हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की इस सीरीज़ में आज बच्चों हमारा ये तीसरा वीडियो है और हम जो तीसरा पार्ट मेंटल एबिलिटी को कर रहे हैं और उसमें भी ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको 4 उत्तर दिए होते हैं और चारों में से 3 उत्तरों में कोई ना कोई समानता होती है और चौथा जो विकल्प होता है वो बाकी तीनों से भिन्न होता है और उस भिन्न विकल्प को ही ढूंढना होता है, वही हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट निर्देश बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 61 से 65 यानी 5 क्वेश्चन, इस पे आप गौर करना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान हैं, ठीक है। और इनमें से जो है एक भिन्न विकल्प है, भिन्न विकल्प को चुने यानी जो तीनों से अलग होता है। यही चीज़ अंग्रेजी में भी लिखी होती है। अब चूँकि ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी में ही इसको बताऊंगा और बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो इंग्लिश का जो वर्जन है उसको देख सकते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के जो 4 विकल्प हमें दिए हुए ए बी सी डी। ए में है मंगल, बी में है पृथ्वी, सी में है चंद्रमा, डी में है शुक्र। ये 4 में से 3 एक समान विशेषता रख रहे हैं और चौथा उसमें जो है अलग है। उस चौथे को ही हमने ढूंढना है। तो पहले देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल हमारा एक ग्रह है जिसको हम प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं बच्चों, ठीक है। और उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो रेडीमेड होते हैं यानी उनको हम बनाते नहीं हैं और कृत्रिम उपग्रहों को हम बनाते हैं, ठीक है। और उपग्रह जो है जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो अधिकतर हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, अपनी कक्षा में। शुक्र भी एक ग्रह है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा इनमें सोचने वाली और विस्तार से नहीं जाना है। देखिए इसमें जो 3 तो ग्रह हैं, मंगल, पृथ्वी और शुक्र, और चंद्रमा उपग्रह है, तो 3 एक जैसी विशेषता रख रहे हैं, चौथा उनसे भिन्न है। जो भिन्न है उसी वही हमारा उत्तर होना चाहिए, जो हमें भिन्न विकल्प को ही चुनिए, वो हमसे साफ पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो चंद्रमा होगा, यानी 61 के सी को आप टिक करेंगे। और ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन नंबर 61 के सामने जो 4 सर्कल हैं जिनके अंदर ए बी सी डी लिखा है, तो सी सर्कल को आपने ब्लैक पेन से जो है काला कर देना है या ब्लू पेन से। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62 भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी भोपाल और डी चेन्नई। अब इसमें से देखते हैं। देखिए लखनऊ जो है वो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अहमदाबाद एक शहर का नाम है जो गुजरात में है, ठीक। भोपाल एक भारत का एक राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक। चेन्नई हमारा एक राज्य है हमारे देश का, तमिलनाडु, और उसकी वो राजधानी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, चेन्नई एक तमिलनाडु की राजधानी है। अब देखिए तीन तीन तो किसी न किसी राज्य की राजधानी है। जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। लेकिन अहमदाबाद एक शहर है जो गुजरात का है। तो जो भिन्न है, 3 तो समान चीज़ रख रहे हैं, 3 तो किसी न किसी प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। चौथा विकल्प उनसे अलग है अहमदाबाद, तो हमारा उत्तर हुआ अहमदाबाद, क्योंकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
आगे देखिए 63 में ए गंगोत्री, बी अलकनंदा, सी मंदाकिनी, डी भागीरथी। गंगोत्री एक धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है और एक ग्लेशियर भी है, साथ में ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। अगला अलकनंदा नदी है, ठीक है, जो उत्तराखंड में है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के वहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और जो हमारा धाम है बद्रीनाथ धाम, ठीक है, उसके किनारे से बहती है, ठीक है। तो अलकनंदा एक नदी का नाम हो गया। मंदाकिनी भी एक नदी का नाम है जो केदारनाथ के पास है, ठीक है, और अलकनंदा बद्रीनाथ के पास। भागीरथी भी नदी है जो टिहरी ज़िले में है, टिहरी ज़िले से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो नदी हो गई, अलकनंदा भी नदी है, मंदाकिनी भी नदी है, भागीरथी भी नदी है और गंगोत्री एक धार्मिक स्थल है और साथ में ग्लेशियर का नाम भी है। तो 3 में एक समान विशेषता है, तो हमारा उत्तर होगा गंगोत्री। अगला देखिए गणित से संबंधित है 64 त्रिभुज आयत वर्ग घन। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, और साथ में 2 डायमेंशनल पिक्चर भी है, यानी कि द्विविमीय आकृति है जिसमें 2 बीमें हैं, ठीक है। आयत 4 भुजाओं से घिरी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और ये भी द्विविमीय आकृति है, ठीक है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये भी द्विविमीय आकृति है। घन, घन जो है एक 3 बीमीय, इसमें यानी 3D 3 बीमीय आकृति नहीं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होती है, हालांकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं और इसमें 12 भुजाएं होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो एक जैसी विशेषता है वो द्विविमीय, यानी कि ये तो 3 है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ये द्विविमीय आकृति हैं और घन हमारा वो 3 बीमों वाली आकृति है। तो हमारा जो आंसर होगा 64 का डी होगा। अगला देखिए 65 ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। देखिए शेर एक जंगली जानवर है, ठीक, और साथ में मांसाहारी भी है। इन विशेषताओं पे देखते हैं। हाथी जंगली जानवर है और शाकाहारी जानवर है। बाघ जंगली जानवर है और साथ में मांसाहारी है। तेंदुआ जंगली जानवर है और मांसाहारी है। अब आप देखिए इनमें हमें एक 3 में एक विशेषता है। देखो चारों तो हैं तो जंगली जानवर, लेकिन इसमें शेर, बाघ और तेंदुआ मांसाहारी जानवर है जबकि हाथी शाकाहारी जानवर है। तो हमारा उत्तर होगा 65 का बी, ठीक है। तो बच्चों एक 2018 का ये पेपर था जिसको हमने अभी सॉल्व किया। अब एक पेपर और लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर फिर वही है कि प्रश्न संख्या 61 से 65 में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, एक विकल्प इनमें से भिन्न है और भिन्न विकल्प को ही चुनना है, यानी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए फटाफट 61 के 4 विकल्प ये ए पुस्तक, बी पेन, सी अभ्यास पुस्तिका, डी विद्यालय। देखिए पुस्तक पढ़ने की चीज़ है, लेखन में आती है, पेन लेखन सामग्री में आती है, अभ्यास पुस्तिका लेखन सामग्री में आती है। ये 3 चीज़ें तो हमारी लेखन सामग्री में आती हैं, ठीक है। और विद्यालय जो है एक जगह है, एक भवन है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ये तीनों चीज़ें किसी न किसी रूप में समान हैं, ठीक है। तो हमारा जो भिन्न है वो विद्यालय होगा। अगला देखिए 62 ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी चीन। एशिया महाद्वीप का नाम है, यूरोप एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, चीन एक देश का नाम है चीन। तो देखिए 3 तो एक समान है, तीनों महाद्वीपों का नाम है, चौथा देश का नाम है, तो ये भिन्न हो गया। भिन्न आकृति हमारा उत्तर होगा। 63 ए प्याज, बी कद्दू, सी आलू, डी सेब। देखिए प्याज सब्जी के अंतर्गत आती है, कद्दू ये भी सब्जी में आता है, आलू
ये भी सब्जी में आता है। सेब फल की कैटेगरी में आता है। तो 3 तो एक समान है, चौथा भिन्न है, चौथा ही हमारा उत्तर होगा। 63 देखिए, बाघ, हाथी, हिरन, गाय। बाघ जंगली जानवर है, साथ में मांसाहारी भी है। हाथी जंगली जानवर है, ठीक है, और साथ में ये शाकाहारी है। हिरन जंगली जानवर है, शाकाहारी है। गाय पालतू जानवर है और साथ में शाकाहारी भी है। अब देखिए, इनमें जब हमने ये चीज़, अब इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि इसमें जो है 2 शाकाहारी हो गए, ठीक है, और 3 शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए। इनमें देखिए आप, जंगली जानवर बाघ, हाथी भी जंगली जानवर, हिरन भी जंगली जानवर, गाय एक पालतू जानवर, तो भिन्न हो गया। 63 का डी हमारा सही। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस कैटेगरी का। 65, ए जनवरी, बी मई, सी अगस्त, डी नवंबर। चारों महीने के नाम हैं। अब इसमें क्या खास बात है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो 3 एक जैसी विशेषता रख रहे हैं। तो चौथा जो भिन्न है ये हमारा डी आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों जो है ये हमारा सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन ख़त्म हुए, ठीक है, जो ऑड इवन पर थे, ठीक है। 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्पों में से जो 3 तो एक जैसे गुण रख होंगे और चौथा जो है वो उनसे अलग होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और जो है अपने सोच को कैसे रखना है, सोच को डेवलप करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अभी समय और है, तो हम जो फर्स्ट कैटेगरी की क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी ले लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताए थे संबंधों वाले, तो यहाँ पर देखिए संबंधों वालों में वाल्मीकि का संबंध रामायण से है। वाल्मीकि कवि हैं, रामायण उनकी पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर वही संबंध होना चाहिए। वेद व्यास कवि हैं, तो उनकी जो पुस्तक का नाम, उनकी पुस्तक का नाम है महाभारत, तो हमारा ये सही होगा। यहाँ पर देखिए यमुनोत्री का संबंध उत्तरकाशी से है, तो यमुनोत्री एक ग्लेशियर या एक धाम भी कह सकते हैं, ये जो उत्तरकाशी ज़िले में आता है। केदारनाथ जो धाम है वो किस ज़िले में आएगा, यानी यहाँ पर अब जनपद का नाम आएगा, तो जो केदारनाथ है वो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। अगला है मोची का संबंध चमड़ा से है, यानी मोची जो है जो भी कुछ बनाएगा वो उसमें चमड़े की सहायता से बनाएगा। तो यहाँ पर बढ़ई है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, तो बढ़ई किस चीज़ से अपना किस चीज़ की सहायता से अपना निर्माण करता है, तो लकड़ी की सहायता से हर चीज़ बनाता है, चाहे वो कुर्सी मेज हो, जो भी फर्नीचर है, ठीक है, वो लकड़ी। तो हमारा आंसर यहाँ पे लकड़ी होगा। यहाँ पर देखिए विद्यालय का संबंध अध्यापक से है। विद्यालय में जो पठन पाठन का काम कौन करता है, अध्यापक करता है। तो अस्पताल का संबंध किससे होगा, अस्पताल में जो क्योंकि अस्पताल किसके लिए होता है, मरीजों के लिए, मरीजों का इलाज कौन करेगा, डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर होगा। एक बात ध्यान रखने वाली बच्चों, यहाँ पर विद्यालय और अगर यहाँ पे छात्र होगा, अगर सपोज यहाँ पर माना छात्र लिखा होता तो यहाँ पर क्या आता, तो विद्यालय में छात्रों का पठन पाठन होता है, तो अस्पताल में मरीजों को होगा। अगर यहाँ पे छात्र होगा तो यहाँ पे मरीज होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला है किताब का संबंध पढ़ना, यानी किताब को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो गीत का संबंध किससे होगा, यानी गीत को हम क्या करते हैं, संगीत, गाना, पियानो, रेडियो, तो हम गीत को हम गाते हैं, तो यहाँ पर गाना जो है हमारा उत्तर होगा। तो ये था हमारा अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों इस तरह से हमारे जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं वो भी ख़त्म हो गए। कल मैं जो थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आगे आने वाली हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जिन बच्चों को सामान्य ज्ञान में या मानसिक योग्यता की जो प्रश्न है, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति, ठीक है, ऐसे बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है उनको खूब मज़ा आने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय।